Assalamu alaikum students. Today we'll talk about methods of depreciation. An important method, declining balance method, which is also called reducing balance method or diminishing balance method, will be discussed in today's video. So we'll see a problem in which the rate to calculate the depreciation in this method is not given. So let's begin. XYZ company purchased a machine. This is the date of purchase. This is the cost of machine. Useful life of machine is 5 years and salvage value is 5,000. We are required to compute depreciation for these 3 years 2017, 18 and 19 if the company's accounting year ends on December 31 each year. We have to show a schedule using declining balance method. Furthermore, we'll see how to prepare the ledger accounts and how to prepare the partial balance sheet. The formula for annual depreciation or yearly depreciation in this method is cost minus accumulated depreciation multiplied by rate. The rate is actually the percentage on which our asset is depreciating, but in this example we'll be judging a situation when the rate is not given in the question, how to calculate the rate. So if the rate is not given, we will be calculating the rate using this formula. So if rate is not given, then definitely life in years is given. What is the formula? 1 upon life in years multiplied by 200. As you have seen in the question, it was given life of the asset is 5 years. So according to formula, 1 upon 5 multiplied by 200 will give us the percentage, that is 40%. इसका मतलब है फिक्स एसेट डिप्रिशिएट हो रहा है 40% हर साल अपनी वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है. 3 साल का डिप्रिसिएशन एक्सपेंस हमें कैलकुलेट करना है. लेट्स सी हाउ टू अप्लाई दिस 40% एंड हाउ टू कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर दीज ईयर्स. फॉर्मूला हमारे पास है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन. एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्या है? जिस डेट को हम डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर रहे हैं उस डेट तक के डिप्रिसिएशन को हम एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन या टोटल अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन कहते हैं. जिस साल आपने एसेट को परचेज किया यानी 2017 जो एसेट की लाइफ का पहला साल है उसमें यकीनन हमारे पास डिप्रिसिएशन नहीं है. अभी अभी एसेट ख़रीदा इसी साल जनवरी 1 में. एनुअल डिप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं और ये एसेट की लाइफ का पहला साल ख़त्म हुआ है तो यकीनन इस साल हमारे पास एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कुछ भी नहीं है. तो एसेट की लाइफ के फर्स्ट ईयर में एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन नहीं है, इसलिए फॉर्मूला क्या रह जाएगा? कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट. कॉस्ट थी इस क्वेश्चन में हमारे पास 50,000. 40% रेट था जो कि गिवन नहीं था लेकिन हमने कैलकुलेट किया. 40% अप्लाई करके इस साल का डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया 20,000. एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कहते हैं जो अब तक का टोटल डिप्रिसिएशन है उसको. तो क्योंकि एसेट की लाइफ का पहला साल है, सिर्फ एक ही साल का डिप्रिसिएशन निकाला है तो एक्यूमुलेट होकर भी वो 20,000 ही रहेगा. फर्दर मोर वी कैन कैलकुलेट द बुक वैल्यू. बुक वैल्यू क्या है? कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को माइनस करें तो जो अमाउंट आएगी उसको हम कहते हैं बुक वैल्यू. कॉस्ट है 50, एक्यूमुलेटेड इसी साल तक अभी 20,000 है. 50,000 माइनस 20,000 विल गिव यू 30,000. सो द बुक वैल्यू इज एक्चुअली 30,000. हम ये भी कह सकते हैं कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड मल्टीप्लाई बाय रेट या बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट. इसका फॉर्मूला 2-3 तरह से हमें बुक्स में नज़र आता है. तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड कह दें या बुक वैल्यू कह लें और हर कैलकुलेशन में हम बार बार कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड करते जाएं या पिछले साल की जो बुक वैल्यू है उसी बुक वैल्यू को डायरेक्टली अप्लाई करते जाएं. दोनों सूरतों में आपके पास अमाउंट एक ही आएगी डिप्रिसिएशन एक्सपेंस की. 2018 देखते हैं. एसेट की ज़िंदगी का सेकेंड ईयर. 50,000 कॉस्ट है. अकॉर्डिंग टू फार्मूला कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड मल्टीप्लाई बाय रेट. पिछले साल तक का एक्यूमुलेटेड 20 है, वो हमने माइनस किया, आंसर आया 30,000. 40% उस पर अप्लाई किया, इस साल का डिप्रिसिएशन आ गया 12,000. तो अगर हम इसकी जगह पर बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट लिखें तो भी हमारा आंसर यही रहेगा. इस साल हमारा एक्यूमुलेटेड कितना हो गया?
पिछले साल का 20 और इस साल का 12 दोनों को प्लस किया तो हमारे पास इस साल एक्यूमुलेटेड 32 हो गया। तो हर साल का एक्यूमुलेटेड वो बैलेंस होगा जो उस दिन तक का डेप्रिसिएशन का टोटल अमाउंट है। इस साल बुक वैल्यू कितनी आएगी? अगेन कॉस्ट 50,000 माइनस एक्यूमुलेटेड 32, 50 में से 32 माइनस किया तो इस साल हमारे पास बुक वैल्यू रह गई 18,000। अब अगले साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हम या तो ये अमाउंट ले लें बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, वरना आप इसका ब्रेकअप दिखा दें। कॉस्ट में से अभी तक का जो एक्यूमुलेटेड है वो माइनस होगा, बिकॉज द फॉर्मूला सेज कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड मल्टीप्लाई बाय रेट। तो जो कॉस्ट है जो प्रीवियस ईयर तक का एक्यूमुलेटेड है वो माइनस होगा, जो आंसर आएगा उसका 40% निकालेंगे तो हमारे पास इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा जो कि है 7,200। एक्यूमुलेटेड कैसे करेंगे? जो पिछले साल तक का एक्यूमुलेटेड था उसमें हम इस साल के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल एक्यूमुलेटेड आ जाएगा। तो दिस इज़ द एक्यूमुलेटेड टिल 2019। इस साल की बुक वैल्यू कैसे आएगी? जो कॉस्ट है उसमें से एक्यूमुलेटेड को माइनस करें तो हमारे पास बुक वैल्यू रह जाएगी 10,800। सो दिस इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस थ्रू डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। इसको हम डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड क्यों कहते हैं? जो पहले साल का डेप्रिसिएशन आएगा एसेट की लाइफ का, अगले सालों का डेप्रिसिएशन यकीनन उससे कम आएगा। यानी अगर एसेट की लाइफ का पहले साल 20,000 है, अगले साल उससे कम यानी 12,000, उससे अगले साल उससे भी कम 7,200। अगर हम 2020 का कैलकुलेट करें जो कि एसेट की लाइफ का 4th ईयर होगा तो अमाउंट हमारी यकीनन 7,200 से भी कम रहेगी। इस एग्जाम्पल में हमारे पास सिर्फ 3 ईयर्स का कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमने इस शेड्यूल फॉर्म में 3 ईयर्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया। फर्दर रिक्वायरमेंट इज द जनरल जर्नल एंड द partial balance sheet. Let's have a quick look on this. जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे जैसे करते हैं। लेजर अकाउंट है हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का, डेबिट और क्लोजिंग करते हुए हम इसका बैलेंस क्लोज करेंगे और नेक्स्ट ईयर भी डेबिट और क्लोज एक ही लेजर अकाउंट में 3 साल का एक्सपेंस का अमाउंट शो करते हुए हम अकाउंट को रूल ऑफ करते जाएंगे। अलाउंस का अकाउंट अगर हम देखें तो उसमें बैलेंस कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन होगा, क्रेडिट हुआ, कैरेट डाउन हुआ, रूल ऑफ, देन अगेन ब्रॉट डाउन, अगले साल का बैलेंस क्रेडिट हुआ, फिर दोनों को एक्यूमुलेट किया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहें या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कहें एक ही बात है। तो हर पिछले साल में अगले साल का प्लस होता जाएगा अमाउंट, इसलिए हम इसको एक्यूमुलेट का अकाउंट कह रहे हैं। कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन बैलेंस होगा एंड दिस इज हाउ 3 years डेटा विल बी रिप्रेजेंटेड इन दिस अकाउंट। पार्शियल बैलेंस शीट है, जिस डेट को बैलेंस शीट बनानी है उस डेट का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लिखा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में हम बात करेंगे लेजर अकाउंट की और पार्शियल बैलेंस शीट की। कीप वॉचिंग।